हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अभिनव सिंह। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक स्टडी पॉइंट में, जिसमें हम आज 9th क्लास केमिस्ट्री का एक टॉपिक जो हम स्टडी करेंगे, दैट्स नेम इज मैटर। फर्स्ट ऑफ ऑल, द नेम ऑफ द चैप्टर इज मैटर अराउंड अस। व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? मैटर अराउंड अस, in which we have studied what is matter, how matter is made up of, how many types of matter are there, and etc etc. What is the classification of matter, what is the states of matter? Okay, so today we will start about what is matter. So our first topic is matter. So you know very well that everything which is around us is made up of matter. Matter, that substance which have its own mass and specify or occupies some space or volume, that is called matter. It means that anything जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे सराउंडेड में अवेलेबल है, वो थिंग्स कोई भी हो, उसका बस अपना एक मास होना चाहिए और वो कोई ना कोई एक वॉल्यूम स्पेस कवर अप करे, दैट इज कॉल्ड मैटर. अगर वो अपना मास या वॉल्यूम कवर अप नहीं करती है, दैट इज नोन एज अ मैटर. अब बात ये है कि ये मैटर जो है बना कैसे, मैटर बना कैसे. तो ये कहा जाता है कि एक हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था महर्षि कनाद. क्या नाम था? महर्षि कनाद. उन्होंने ये बताया था कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है. It is made up of small particles. और उन्होंने नाम दिया था उन पार्टिकल्स को परमाणु, like atom. That is made up of atom. But यहाँ हम उस चीज के बारे में बात नहीं करेंगे. तो मैंने बता दिया कि मैटर किस चीज से बना होता है. हम बात करेंगे कि मैटर है क्या, मैटर से क्लासिफिकेशंस क्या है वो. तो दैट इज कॉल्ड मैटर. ओके, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, दैट इज नोन एज अ एटम. अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स की, कि हम मैटर को क्लासिफाइड कैसे करते हैं. लेकिन उससे पहले हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं मैटर्स के. जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो आप मैटर को एग्जांपल के तौर पे क्या लेंगे? हम ले सकते हैं वुड, आयरन, कॉपर, बैग, क्लोथ्स, बुक्स. ये सब क्या है? ये सब हमारे लिए मैटर है. क्यों? ये किसी ना किसी चीज से मिलकर के तैयार हुए हैं और ये स्पेस भी कवर अप करते हैं और कोई ना कोई इनका एक अपना एक वॉल्यूम होता है. ओके, दैट इज कॉल्ड मैटर. अब बात करेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स की, कि हाउ कैन वी क्लासिफाई द मैटर. क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. तो जब क्लासिफिकेशन की बात की जाती है तो मैटर को हमने दो से डिवाइड किया, एक फिजिकली और एक केमिकली. अब बात समझ में नहीं आ रही होगी कि फिजिकल और केमिकल का मीन्स क्या है. चलिए देख लेते हैं. दो तरीके से डिवाइडेशन किया हमने इसका. फर्स्ट किया फिजिकली और सेकंड किया केमिकली. फिजिकल मीन्स कि वो सब्सटेंसेस जिन्हें हम उनके फिजिकल स्ट्रक्चर को देख करके, उन्हें फील करके, बाय आवर सेंस ऑर्गन्स वी कैन आइडेंटिफाई. बाय टच, व्हाट इज द शेप, इज इट रिजिड, इज इट फ्लूइड, इज इट गैस. तो हम उसको अपने सेंस ऑर्गन से अगर आइडेंटिफाई कर पाते हैं, सो दैट इज कॉल्ड फिजिकली मैटर. दैट इज कॉल्ड फिजिकल मैटर. बट वो सब्सटेंसेस जिन्हें हम फिजिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, फिजिकली आइडेंटिफाई ना कर पाने का मतलब
जैसे हमने उनको फील तो टच तो किया, बट समझ में नहीं आया क्या है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कोई ना कोई रिएक्शन करनी पड़ेगी, जिससे उसका टेस्ट करना पड़ेगा, उसकी स्मेल करनी पड़ेगी, ठीक है। उसका बाय टेस्ट, बाय स्मेल, बाय एनी केमिकल रिएक्शन दैट कैन बी आइडेंटिफाइड, दैट इज नोन एज केमिकल मैटर, दैट इज नोन एज केमिकल मैटर। क्लियर हुआ? मैंने यहाँ मैटर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, फिजिकल और केमिकल में। तो फिजिकल यानी कि जो उनकी शेप, साइज, स्ट्रक्चर के बेसिस पर उनको अगर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, दैट इज नोन एज फिजिकल मैटर। और अगर उनकी शेप, साइज, स्ट्रक्चर के बेस पर डिफाइन नहीं हो पा रहा है कि ये क्या है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसका टेस्ट लेना पड़ेगा, उसकी स्मेल, उसका ऑर्डर, क्या बॉइलिंग पॉइंट है, क्या मेल्टिंग पॉइंट है, कितना फ्रीजिंग पॉइंट है, रिएक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा, हाई रिएक्टिव है कि लो रिएक्टिव है, सो दैट इज कॉल्ड केमिकल मैटर। ओके, अब देखते हैं कि इनका क्लासिफिकेशन जो है वो किस तरीके से होता है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर, सॉरी जो मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ मैटर के अंदर, इसमें मैं आपको दो चैप्टर्स क्लियर करा दूंगा। फर्स्ट चैप्टर मैटर अराउंड अस, सेकंड इज मैटर अराउंड अस प्योर एंड इम्प्योर, बिकॉज बोथ आर जस्ट रिलेटेड टू मैटर। ओके ओके, तो यहाँ हमने हेडिंग लिखेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जिसमें हमारा फर्स्ट आएगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, फिजिकल मैटर, और सेकंड आएगा हमारा केमिकल मैटर। ओके, देयर आर 5 पार्ट्स इन फिजिकल मैटर। फर्स्ट, you know very well what is solid, second is liquid, third is gas, fourth is plasma, and fifth is Bose-Einstein condensation. Means it is a type of a particle which is discovered by Bose and Einstein. That's why we can say that it is Bose-Einstein condensation. But in chemical matter, this will also divide into 2 parts. First, pure matter, second, impure matter. Okay, pure matter is also classified in 2 parts. First is element, second is compound, and impure matter there is only mixture. Okay, now element is also classified into 3 parts. First is metal, second is non-metal, and third is metalloids. Okay, compound is also classified into 2 parts. First, inorganic, and second, organic. Okay, and mixture is also classified into 2 parts. First is homogeneous and second is heterogeneous. This is the flow chart of classification of matter. I think you have very well cleared that there are lots of type of matters are there. First, physical are 5. In chemical there is 2 types, and this is also divided in 2 types. Impure is mixture. Element is also divided in 3 types: metals, non-metals, and metalloids. Compound is also divided by inorganic and organic, and mixture is also divided by homogeneous and heterogeneous. This is the classification of matter, and I am just clear that this topic is your first chapter, matter around us. Okay, and this is your second chapter, is matter around us, pure and impure. So I will complete the both chapter in single video. Okay, मैं इसको अलग अलग डिफाइन नहीं करूंगा आपको कि ये फर्स्ट चैप्टर है, ये सेकंड चैप्टर है, मैं लेकिन उसको चैप्टर को कंटिन्यू जो करूंगा वो उसी वे में करूंगा कि आपको याद करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, किसी तरीके का कोई इश्यू ना होने पाए। ओके, सो अब हम बात करेंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन के बारे में कि व्हाट इज दिस। ओके, सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज इन फिजिकल मैटर
is solid. So what is the meaning of solid? What is solid? Solid है क्या? Anybody have idea? What is solid? Anybody? No idea. So, okay, I will tell you what is solid. That substance which has its fixed shape and fixed volume, that is known as solid. यानी कि हम यहाँ डिफाइन करेंगे इसे, यहाँ लिखेंगे that states of matter which have its fixed shape and fixed volume is called solid. Okay, is called solid. यानी कि वो स्टेट ऑफ मैटर जिसकी शेप है वो फिक्स हो, चेंज ना होने पाए, और वॉल्यूम भी फिक्स हो, दैट इज कॉल्ड सॉलिड. फॉर एग्जांपल वुड. वुड हार्ड होता है, इजीली शेप चेंज कर सकता है? नहीं कर सकता, थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा हमें उसके साथ, तब अपनी शेप को चेंज कर पाएगा, अदरवाइज वो नहीं कर सकता. फिक्स वॉल्यूम होता है, जितनी जैसी शेप है जिसको जैसा आप वहां पुट अप करेंगे वो वैसे ही उतना ही वॉल्यूम अपना कवर अप कर लेगा. ऐसा नहीं कम करेगा या ज्यादा करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उतना ही वॉल्यूम कवर अप करेगा. दैट इज कॉल्ड सॉलिड. अब बात आती है कि सॉलिड की जो शेप है वो फिक्स क्यों होती है. सो दैट इज intermolecular force which is implies between the particles of solid. and जो अट्रैक्शन फोर्स है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, जो पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स होता है, जो स्पेस होता है उसके अंदर, वो स्पेस तो कम होता है. तो लेस, हम यहाँ लिखेंगे less intermolecular space. पहला तो इंटरमोलिकुलर फोर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि वो उसको कंबाइंड बाइंड करके रखता है. बाइंड करने की वजह से उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी प्रोड्यूस हो जाती है? दैट इज कॉल्ड रिजिडनेस. सॉलिड इज आल्सो नोन एज रिजिड बिकॉज इट में कंटेन इंटरमोलिकुलर फोर्स हायर देन लिक्विड्स एंड गैस. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड वेरी रिजिड. दूसरा, इम्प्लाइज बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड. सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच लगता है. तीसरा, जो मतलब एक दूसरे से इम्प्लाई कर रहे हैं लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस. और दूसरा जो है इसके बाद क्या है कि इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से पार्टिकल क्लोजली पैक्ड रहते हैं और उसकी शेप जो है वो फिक्स रहेगी और वॉल्यूम भी हमेशा फिक्स रहेगा. दैट इज कॉल्ड सॉलिड. बात करते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की. तो दे आर जनरली हार्ड. Physical properties of solids. So, अगर हम फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो दे आर जनरली हार्ड, मीन्स रिजिड. सेकेंड, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई. That are not very easily compressible. Not easy to compress. Easy नहीं होता इनको कंप्रेस कर पाना. कि मतलब कंप्रेस करने का मतलब है हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पर इनकी जो बॉडी की जो स्ट्रक्चर है, जो शेप है, जो वॉल्यूम है वो चेंज किया जा सके, वो इजी नहीं होता है. ठीक है. फोर्थ, हार्ड बॉडी, हार्ड रिजिडनेस होती है, मतलब इनकी हार्डनेस होती है. बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है. डेंसिटी ज्यादा होती है, हायर डेंसिटी. क्या होती है डेंसिटी इनकी? हायर होती है. डेंसिटी इनकी ज्यादा होती है, इसलिए क्या है डेंसिटी हायर होती है कि लोअर होती है. अब इसमें भी हमारे लिए एक्सेप्शनल केस है. कुछ चीजों की डेंसिटी ज्यादा होती है, कुछ की डेंसिटी कम होती है, बट ये डिपेंड करता है बॉडी की शेप और साइज पर. कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोहे से बना हुआ जहाज जो है पानी में नहीं डूबता, बट एक लोहे की कील डूब जाती है.
क्यों? तो पहली चीज तो ये, इसमें भी दो, इसके पीछे भी दो थ्योरीज हैं। पहला ये कहा जाता है कि भाई उसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल वर्क करता है, क्योंकि वो ज्यादा सरफेस एरिया कवर अप करता है, तो सरफेस एरिया कवर अप होने की वजह से प्रेशर कम हो जाता है, तो वो उसके अंदर डूबता नहीं है। बट आर्मी की डूब जाती है कि उसका प्रेशर उसका सरफेस एरिया है वो कम होता है, इस वजह से वो डूब जाती है। बट मैं यहाँ अगर बात करूँ सिर्फ और सिर्फ आयरन और वाटर की, तो आयरन उसके अंदर क्या हो गया, सिंक हो गया। अब बात की जाए वुड के लिए, वुड फ्लोट करती रहती है। तो यहाँ पे एक्सेप्शनल केसेस हैं, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनकी डेंसिटी काफी ज्यादा हाई होती है, तो वो उसके अंदर क्या है, फ्लोट करते रहते हैं उसके ऊपर। यानी इनकी डेंसिटी कम होती है, वो उसके अंदर क्या डूब जाते हैं। तो यहाँ पे एक्सेप्शनल केसेस वर्क करेगा। बट अगर हम बात करें सॉलिड की, तो मोस्टली सॉलिड ऐसे होते हैं जो उसके ऊपर फ्लोट करते रहते हैं, उसमें डूबते नहीं है। कुछ ही डूबते हैं, तो वो एक्सेप्शनल केसेस में चले जाते हैं। तो दैट इज द फिजिकल मैटर, फर्स्ट पार्ट सॉलिड। क्लियर? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दिया, तो ये हो गया हमारा सॉलिड के बारे में। अब बात करेंगे हम अपना नेक्स्ट पार्ट लिक्विड के लिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट अबाउट लिक्विड्स। व्हाट इज लिक्विड? इट इज सेकंड स्टेट ऑफ मैटर, liquids. So first of all, what is liquid? तो जैसे कि मैंने अभी आपको सॉलिड में बताया था, सॉलिड में क्या होता है कि जो सॉलिड में जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। अट्रैक्शन फोर्स उसमें ज़्यादा होता है पार्टिकल्स के बीच में, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है। दूसरा, उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, बट जो वॉल्यूम है वो फिक्स होता है। अगर हमारे पास 1 लीटर लिक्विड है, तो उसे हम चाहे तो एक बड़े बर्तन में डाल लें तो उस बड़े बर्तन की शेप को कवर अप कर लेगा, और छोटे बर्तन में डालेंगे तो वो छोटे बर्तन की शेप को कवर अप कर लेगा। इट मीन्स दैट दैट स्टेट ऑफ मैटर which does not have fixed shape but have its fixed volume, that is called liquids. ठीक है, वो सारे क्या कहलाते हैं, हमारे लिक्विड्स कहलाते हैं। लिक्विड्स में एक खासियत होती है कि वो फ्लो कर सकते हैं, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होता है, तो वो इजीली क्या है, वो फ्लो कर सकते हैं। तो ड्यू टू less intermolecular force, these liquids have another property that is called fluidity. फ्लूइडिटी मतलब फ्लो होना, यानी वो चीज फ्लो हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा लिक्विड होता है। क्लियर हुआ यहां तक? फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं वाटर, हनी, अल्कोहल, जितने भी लिक्विड्स अवेलेबल हैं वो सारे इसी उसमें फॉर्मेशन में आ जाएंगे। तो मोस्ट जो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल यूज करते हैं वो हम वाटर का ही यूज कर लेते हैं कि वाटर हमारा जो है वो क्या है, हमारे लिए यूनिवर्सल सॉल्वेंट है एक तरीके का, तो इसे हमारा ऐसे लिक्विड्स कहा जाता है। अब आती है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब कैसे दिखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहला कि ये रिजिड नहीं होते, दे आर नॉट रिजिड। दूसरा, दे आर कंप्रेसिबल। लिक्विड्स इजीली कंप्रेस कर लिए जा सकते हैं, ज्यादा क्वांटिटी में नहीं होते, लेस क्वांटिटी में होते हैं, बट कर लिए जाते हैं, दे आर कंप्रेसिबल। तीसरा, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट रिलेटिव टू सॉलिड इज लो। अगर सॉलिड की कंपैरिजन में किया जाए, रिलेटिव टू या कंपैरिजन टू सॉलिड, रिलेटिव की जगह आप यहाँ कंपैरिजन लिखें, दैट इज मोर अट्रैक्टिव
बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट कंपैरिजन टू सॉलिड इज लो, लो होते हैं, इजीली बॉयल हो जाते हैं। फोर्थ, डेंसिटी इज ऑल्सो लो, डेंसिटी इज ऑल्सो लो। इसमें भी एक्सेप्शनल केसेस आते हैं कि एक दो सब्सटेंसेस हैं जो एक ही स्टेट के हैं, यानी लिक्विड हैं, बट वो एक के ऊपर एक फ्लोट कर रहे हैं, तो वो डेंसिटी के ऊपर, डेंसिटी, उनकी थिकनेस, उनकी कंसंट्रेशन, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो दूसरे में मिक्सअप होंगे या नहीं होंगे। इट मींस दैट मिक्सिबल सॉल्यूशन बनेगा या नहीं बनेगा, ये उनके डेंसिटीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें भी बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। सो दीज आर द लिक्विड्स। क्लियर? ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट gaseous state. What is gaseous state? Next is gas. That state of matter which does not have their fixed shape and fixed volume, यानी कि वो स्टेट्स ऑफ मैटर जिसकी ना तो अपनी कोई फिक्स शेप होती है और ना ही अपना कोई फिक्स वॉल्यूम होता है, और वो क्या कहलाता है हमारे लिए? गैस इज कॉल्ड गैस या गैसियस स्टेट। एग्जांपल्स बताने की जरूरत नहीं, एग्जांपल्स आपके सामने बहुत सारे हैं और आप जानते भी हैं, आप लोग आपके सराउंडिंग में बहुत सारे एग्जांपल्स अवेलेबल हैं। दैट इज कॉल्ड गैसियस स्टेट। ओके, दूसरा, इनके अंदर लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, जिसकी वजह से ये क्या, इनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? फ्री टू मूव, कहीं भी मूव कर सकते हैं, कोई भी इनके बाउंडेशन नहीं होती, कोई भी इनको फोर्स नहीं होता है, किसी की भी शेप को कभी भी कंटेन कर सकते हैं और इजीली एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कर जाते हैं। अब बात करते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, पहला, आप क्योंकि ये भी फ्लो कर सकते हैं तो दे आर इजी टू फ्लो हैविंग फ्लूइडिटी कंडीशन या प्रॉपर्टी, हैविंग फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी, इजी टू फ्लो है, कहीं मूव कर सकते हैं अपने आप और आराम से। दूसरा, they are highly compressible, they are highly compressible, हाईली कंप्रेसिबल मतलब बहुत जल्दी कंप्रेस हो जाते हैं। एलपीजी सीएनजी इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर हाईली कंप्रेसिबल। सीएनजी भी गैस सिलेंडर में कैरी की जाती है, क्योंकि इतनी सारी गैस को अगर आप सोचें कि हम कैसे कैरी करेंगे तो ये तो उस स्टेट में कैरी करना इम्पॉसिबल है, तो बड़ा इतनी सारी गैस के लिए हमें वो बड़ा वाला कंटेनर मंगाना पड़ता है, तो दैट्स नॉट पॉसिबल टू कैरी, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू जस्ट कंप्रेस दिस गैस एंड इट जस्ट कन्वर्ट इट्स स्टेट एंड इजी टू कैरी। Okay, so they are highly compressible. Boiling point and melting point very low, BP and MP are very low, बहुत ही low होते हैं। Fourth, density is also low. Regarding to solid and liquids, इनकी जो density है बहुत ही ज़्यादा कम होती है। Okay, सो ये हमारा हो गया गैस स्टेट्स के बारे में जनरल डिस्क्रिप्शन। ओके, तो अब हम बात करेंगे इसके बाद इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स के बारे में कि व्हाट इज इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स। सॉरी, अभी हमारे पास एक पार्टिकल और रह गया है जिसका नाम है प्लाज्मा। नो वेरी वेल, व्हाट इज प्लाज्मा? प्लाज्मा इज अ आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर व्हिच इज जस्ट lie between
सॉलिड एंड लिक्विड, जो सॉलिड और लिक्विड के बीच की एक आयोनाइज स्टेट है जिसके अंदर सारे के सारे जितने भी वो ऑइंटमेंट्स होते हैं, ऑइंटमेंट्स मतलब जो सेमी सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं वो हमारे किस में आते हैं, प्लाज्मा के अंदर आते हैं। इतना वैसे पूछा नहीं जाता है आप क्लास के अकॉर्डिंग, बट मैंने आपको जनरल सा इंट्रोडक्शन बता दिया कि प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा एक आयोनाइज स्टेट होती है जो सॉलिड और लिक्विड के बीच में लाया करती है। इसकी जो शेप होती है, जो स्ट्रक्चर होती है, सेमी सॉलिड होती है। ये अपनी कोई फिक्स शेप नहीं होती, अपना कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता। जिस कंटेनर में इनको पुट किया जाएगा ये उसी की शेप को कंटेन कर लेंगे, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा। ओके, सो अब ना हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। हाउ कैन बी सॉलिड एंड लिक्विड्स एंड गैस चेंज देयर स्टेट्स। So our next topic is interconversion of states of matter। जैसे हमारे पास सॉलिड है, सॉलिड को हमें कन्वर्ट किस में करना है, लिक्विड में। दूसरा लिक्विड है, लिक्विड को हमें किस में कन्वर्ट करना है, सॉलिड में। ओके, तीसरा लिक्विड को हमें कन्वर्ट करना है गैस में। चौथा गैस को कन्वर्ट करना है हमें लिक्विड में। पांचवा सॉलिड को कन्वर्ट करना है हमें डायरेक्टली गैस में। और सिक्स्थ हमें गैस को कन्वर्ट करना है डायरेक्टली सॉलिड में। सो दीज आर द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हाउ इट इज पॉसिबल या विच मेथड वी हैव टू अप्लाई टू कन्वर्ट द सॉलिड इनटू लिक्विड। सो यू नो वेरी वेल व्हाट इज द मेथड, दैट इज कॉल्ड फ्यूजन। That is called fusion. Fusion is a method by which you can change solid into liquid. Okay, next liquid into solid. So this will be possible after freezing. जब तक हम उसे फ्रीज नहीं करेंगे तब तक वो सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होगा। लिक्विड गैस में that is called evaporation या vaporization. There is no evaporation, there is vaporization. And gas to liquid, that is called condensation. Solid to gas, that is sublimation. Sublimation, and that is also sublimation. अब समझ में कैसे आया, ये तो हमारी प्रोसेस हो गई, ठीक है। अब इनके ऊपर कोई जनरल लाइफ का एग्जांपल, डेली लाइफ का कोई एग्जांपल जो इसमें एम्प्लॉय कर रहा हो, या सॉलिड टू डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होना। सो देयर इज एग्जांपल ऑफ अ कैम्फर। कैम्फर मींस कपूर। आप लोग के सबके घर में अवेलेबल है। कपूर क्या होता है, एक टाइप का सेमी सॉलिड सॉलिड शेप होती है, सॉलिड स्टेट्स होता है, जिसको हम अगर बर्न करते हैं, ऐसी हीट प्रोवाइड कराते हैं, तो वो विदाउट कन्वर्ट इनटू लिक्विड, बिना लिक्विड में चेंज हो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। That is called sublimation. For example, नेफ्थलीन बॉल्स, जिन्हें बोलते हैं हम कोनाइन की गोलियां, जो कपड़ों में रखी जाती हैं ताकि उनके अंदर स्मेल ना आए, तो वो भी कुछ टाइम बाद धीरे धीरे क्या है, ऑटोमेटिकली वहां से फिनिश हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि कपड़ों की गर्मी से क्या है कि वो अपनी स्टेट को कन्वर्ट कर लेते हैं, कि दैट हीट इज सफिशिएंट टू कन्वर्ट देयर स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू गैस। ओके, सो दीज आर द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। फ्यूजन, that is convert solid into liquid. Freezing, liquid to solid. Vaporization, liquid to gas. And condensation, gas to liquid. Solid to gas, sublimation, and gas to solid is also sublimation. अब बात आती है कि ये हम मेथड्स तो अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन कोई ना कोई हीट एनर्जी हमें चाहिए होती है जिसकी वजह से इनकी स्टेट्स कन्वर्ट होती है। Yes, that heat energy is also known as latent heat. What is the name? Latent heat. So in our next topic is latent heat. What is latent heat? So just look at the board. What is latent heat? That amount of
heat energy which is required to convert 1 kg solid to liquid और 1 kg लिक्विड टू गैस, यानी कि वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो हमें जरूरत होती है कि 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए और 1 kg लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए इज नोन एज latent heat. That is called latent heat. There is also two types of latent heat. First, latent heat of fusion, and the second is latent heat of vaporization. तो आप नेम भी समझ पा रहे होंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो फ्यूजन का मतलब होता है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। तो डेफिनेशन वही रहेगी कि दैट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ओनली वी हैव टू राइट हियर 1 kg सॉलिड टू लिक्विड, यानी 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट होती है दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर? अब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब है कि वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो 1 kg लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्लियर? प्रोसेस समझ में आया? कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, किसकी वजह से एम्प्लॉय होते हैं? लेटेंट हीट की वजह से। अगर ये हीट एनर्जी उनको ना मिले तो वो एम्प्लॉय होगा नहीं, और एम्प्लॉय नहीं होगा तो इनका इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं हो पाएगा। अब लेटेंट हीट होती कहां से है, सॉरी होती क्या है? तो लेटेंट हीट ये है। कितने टाइप्स होते हैं? तो दो टाइप्स की होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपोराइजेशन। तो मैंने आपको फ्यूजन और वेपोराइजेशन दोनों बताया कि दोनों क्या होते हैं। दैट इज क्लियर? ओके, नाउ वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा हमारा? हमने आपको इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक इज इवेपोरेशन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज इवेपोरेशन। What is the meaning of evaporation? So, that phenomena in which a liquid just convert their state into gaseous, that is known as evaporation. Means with the help of latent heat, अगर कोई लिक्विड अपनी स्टेट को कन्वर्ट करके वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर्स में फॉर्म हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इट मींस दैट आप फॉर एग्जांपल जस्ट बॉइलिंग ऑफ वाटर, जब वाटर बॉयल होता है तो जहां से वो स्टार्ट करता है मतलब 20 डिग्री सी 40-30 डिग्री सी से टेम्परेचर से उसका राइजन स्टार्ट होता है, तो उसमें क्या है कि वाटर में से गैसेस फॉर्म, स्टीम फॉर्म होने लगती है जिसे हम वेपर्स भी कहते हैं। सो दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इट इज अ सरफेस फिनोमिना बिकॉज जो वेपर्स बनती हैं, जो भी वेपर फॉर्म होती है उसमें वो उसकी सरफेस पे होती है, अपर सरफेस पे, अंदर से वेपर नहीं आती है। कहां से होती है? अपर सरफेस। इट मींस दैट सरफेस का वाटर धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट होता है, तब जाकर के पूरा होल वाटर वहां से इवेपोरेट हो पाता है। सो हम यहाँ लिखेंगे कि इट इज द सरफेस फिनोमिना, यहाँ लिखेंगे पहले हम दैट फिनोमिना इन विच liquid just started to convert into vapors is called evaporation. It is surface phenomena. क्योंकि जो वेपर्स है वो सरफेस से पड़ना स्टार्ट होती है, दैट इज इट इज आल्सो नोन एज सरफेस फिनोमेना। क्लियर? एवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। एवेपोरेशन मींस कूलिंग। ये एक अलग टॉपिक है, एवेपोरेशन से थोड़ा सा हटके है। तो
इसको मैं थोड़ी देर बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा, पहले अभी भी हम एवेपोरेशन के बारे में बात करेंगे कि एवेपोरेशन होता क्या है। तो दैट इज कॉल्ड एवेपोरेशन। ठीक है, अब बात करते हैं फैक्टर्स दैट विच ऑन विच एवेपोरेशन डिपेंड, यानी कि वो फैक्टर्स जिन पे एवेपोरेशन की जो प्रोसेस है वो डिपेंड होती है या जो अफेक्ट डालती है। तो वो हमारे 4 फैक्टर्स हैं। पहला सरफेस एरिया, पहला क्या है? सरफेस एरिया। दूसरा है ह्यूमिडिटी। तीसरा है विंड स्पीड। एंड फोर्थ राइज ऑफ टेम्परेचर। अब देखिए, इवेपोरेशन मींस जो कूलिंग आपको बता रहा था अभी, वो इन 4 फैक्टर्स के अंदर आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा अगर आप प्रोसेस कोशिश करेंगे तो। जैसे पहला एग्जांपल है सरफेस एरिया। फर्स्ट जो है फैक्टर है वो क्या है? सरफेस एरिया। तो एक छोटा सा मैं एक आपसे क्वेश्चन पुट अप करना चाहूंगा कि अगर 1 लीटर वाटर है मेरे पास और मैं उस वाटर को एक छोटे बर्तन में, जो मतलब छोटी सी, जिसका सरफेस एरिया छोटा हो, गहरा हो थोड़ा सा, उसके अंदर मैंने रखा है, और एक उस बर्तन जिसका सरफेस एरिया ज्यादा बड़ा है उसमें रखता हूँ, तो इवेपोरेशन की प्रोसेस किस सरफेस से जल्दी हो जाएगी? सोच के देखिए जरा, आप थोड़ा सा इमेजिन करके देखिए कि एक फ्लैट सरफेस वाला है, मैंने एक जैसे एक प्लेट है, उस प्लेट में पानी रखा है मैंने बॉयल होने के लिए, उसको इवेपोरेट होने के लिए, और एक कोई छोटा सा गहरा बर्तन ऐसा ले लिया जिसके अंदर मतलब थोड़ी सी गहराई हो, जिसके अंदर पानी भरा हुआ हो थोड़ा सा, तो उसके अंदर तो किसके अंदर सर में जो इवेपोरेशन की प्रोसेस है वो जल्दी कंप्लीट होगी? तो मैं आई थिंक आप लोगों का एग्जाम आंसर वही होगा जो मैं सोच रहा हूँ कि जो फ्लैट प्लेट में रखा हुआ है, फ्लैट सरफेस पे जो है, उसमें इवेपोरेशन की प्रोसेस जल्दी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा है। जैसे ही वो सरफेस पूरा गर्म हो जाएगा, वो सारा वाटर जो इजीली वेपर बन के कन्वर्ट हो जाएगा। सो दैट इज द अफेक्ट बाय विच that is the factor which is just affect the process of evaporation. अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो जो हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो भी ज्यादा होगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन will increase due to the increasement of surface area। अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो उसके साथ साथ हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा। क्लियर? आवर सेकंड, ह्यूमिडिटी। So what is the mean of humidity? Anybody knows what is the mean of humidity? Humidity means आर्द्रता, यानी कि नमी, यानी एटमॉस्फेयर में वाटर का ऑलरेडी अवेलेबल होना। अब सोच के देखिए कि एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी वाटर अवेलेबल है और आप उसी समय पे इवेपोरेशन की प्रोसेस और स्टार्ट किया तो क्या वाटर और ज्यादा इवेपोरेट हो पाएगा? सो दैट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज ऑलरेडी एटमॉस्फेयर यानी एयर के अंदर इतना वाटर अवेलेबल है कि वो उस रेट ऑफ इवेपोरेशन को अफेक्ट डालेगा। इट मीन्स दैट ड्यू टू ह्यूमिडिटी, due to humidity, the rate of evaporation just decreased. Third, speed of wind या wind speed, बात एक ही है। तो अगर विंड की स्पीड ज्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा, कम होगा? कम होगा, क्योंकि वाटर को जो बॉयल होने के लिए रिक्वायरमेंट है टेम्परेचर की, वो टेम्परेचर उसको मिल नहीं पाएगा, क्योंकि जैसे जैसे विंड की स्पीड ज्यादा होगी टेम्परेचर क्या है थोड़ा सा लो होता चला जाएगा। सो ड्यू टू द स्पीड ऑफ विंड, द रेट ऑफ इवेपोरेशन जस्ट डिक्रीज, जस्ट लाइक दैट ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी में भी क्या था कि वहां क्या था कि वहां एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी वाटर इतना अवेलेबल था कि रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज हो गया।
सेम एज स्पीड ऑफ विंड, विंड की स्पीड ज्यादा होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी डिक्रीज होगा। एंड द लास्ट वन इज राइज ऑफ टेम्परेचर। ये तो एग्जांपल आप समझ, इसकी टॉपिक से समझ में आ रहा होगा कि अगर टेम्परेचर जितना ज्यादा हाई होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ही ज्यादा हाई होगा। ओके, so that is the factors on which the rate of evaporation just depend. क्लियर। अब यहाँ पर एक टॉपिक आता है कि evaporation means cooling। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पुट अप होते हैं। पहला क्वेश्चन ये आता है कि घड़े में जो भरा हुआ पानी होता है, अर्थन पॉट होता है, उसमें जो रखा पानी है वो ठंडा क्यों हो जाता है। तो आप ये समझिए कि कोई भी गर्म पानी है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने बॉयल किया हुआ है, मैं ये कह रहा हूँ नॉर्मल वाटर है गर्मियों के दिनों में तो अमूमन थोड़ा सा गर्म होता है। अगर आप उसको किसी अर्थन पॉट के अंदर फिल करके रख देंगे तो क्या होगा कि उस वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, तो उस अर्थन पॉट के पोर्स में से वो जो वाटर है धीरे धीरे क्या है उसके सरफेस पे आना शुरू कर देता है। तो सरफेस पे जब आना शुरू करता है तो जैसे वो एयर के कांटेक्ट में आता है तो वहां से क्या होता है कि वो इवेपोरेट होना शुरू कर देता है। तो जितने भी पार्टिकल्स थे जिनकी काइनेटिक एनर्जी हाई थी वो सरफेस पे आते हैं, अपनी एनर्जी को लूज करते हैं और इवेपोरेट होकर उनकी एनर्जी क्या है रिलीज हो जाती है। तो जैसे ही वो एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है उससे क्या है कि अर्थन पॉट के अंदर जो रखा हुआ पानी है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो उनकी एनर्जी फिनिश हो जाती है। तो फिनिश होने की वजह से उसमें रखा हुआ जो पानी है वो ठंडा हो जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन और पूछा जाता है कि व्हेन वी पुट सम एसीटोन और अल्कोहल ऑन आवर पाम वी फील वेरी कूल। सो यू नो वेरी वेल द अल्कोहल एंड द एसीटोन आर वोलाटाइल लिक्विड्स। वोलाटाइल लिक्विड्स मतलब कि वाटर के एयर के कांटेक्ट में आते ही वो बहुत जल्दी फिनिश हो जाते हैं। फॉर जस्ट एग्जांपल पेट्रोल इज आल्सो अ वोलाटाइल लिक्विड्स। तो वो क्या है कि वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में जैसे एयर कांटेक्ट में जैसे भी आते हैं तो वो क्या है वहां से वो फिनिश हो जाते हैं, वो उसमें इवेपोरेट हो जाते हैं। दैट्स व्हाई वी फील सम कोल्डनेस या सम कूलनेस ऑन आवर पाम। ओके, डेजर्ट कूलर गर्मियों को ठंडी हवा क्यों देता है। सो इट इज द एग्जाम्पल कि आप ये समझ सकते हैं कि जब कूलर के अंदर जो वाटर जो है वो जो हाई प्लेसेस से गिरता है नीचे की तरफ तो उसमें क्या है कि वो उतने पोर्शन में जो टेम्परेचर है उसको डाउन करके रखता है जितने पोर्शन में वो रखा रहता है। जितने वाटर उसकी बैक साइड में देखेंगे आप 3 विंडोज होती हैं, उन विंडोज में वाटर गिर रहा होता है कंटिन्यूअसली। तो जिसकी वजह से क्या है कूलर का टेम्परेचर जो डाउन रहता है और जो कूलर है वो गर्मी में और ठंडी हवा देता है। ऐसे रिलेटेड को क्वेश्चन पूछा जाता है मरीचिका मतलब वहम होना। तो वहम क्या होता है कि वही है कि जो मरीचिका क्या है उसमें ये एग्जांपल दूसरी तरफ से आ गया, मरीचिका इससे रिलेटेड नहीं है। तो ये सारे के सारे आपके जो हैं टॉपिक्स जो थे ये आपके फर्स्ट चैप्टर से थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। आफ्टर दैट मैंने आपको बताया इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। आफ्टर दैट मैंने आपको बताया इवेपोरेशन। उसके बाद मैंने आपको बताया कि वो फैक्टर्स जिनके ऊपर इवेपोरेशन या रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया इवेपोरेशन मींस कूलिंग। सारे टॉपिक्स मैंने आपको क्लियर कर दिए। आई होप दैट यू आर एंजॉयिंग माय वीडियोस एंड you have got little bit knowledge for your future, so thank you। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं और अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और मैं आगे भी आपको ऐसे ही वीडियोस अवेलेबल कराता रहूँगा। थैंक यू गाइज, बाय बाय।